रेखा को 3 सालों से अपने पति का प्यार नहीं मिला था। अब रेखा अपने प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसने ऐसी रणनीति बना डाली जिससे किसी को शक नहीं होता था। दिन में तो वह पल्लू डालकर बहू का काम करती थी और रात होते ही वह अपना पल्लू उतारकर अपनी प्यास बुझाती थी। उसने अपने पति के दोस्त को सेट करके खूब रात भर काम करवाती थी। उसके पति के 2 दोस्त थे। जब से उसका पति जेल में गया था तब से उसके पति के दोनों दोस्त उसकी खबर जेल से लाकर रेखा को देते थे। ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए। जब रेखा को प्यार की ज़रूरत पड़ी तो उन दोनों दोस्त में एक दोस्त बहुत सुंदर था। रेखा ने उस दोस्त को धीरे धीरे डोरे डालने शुरू कर दिया। उस दोस्त का नाम राजेश था। जब राजेश के साथ दूसरा दोस्त आता तो रेखा को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। एक बार राजेश रेखा के पति की खबर लेकर अकेले ही घर पर आया तो रेखा राजेश को देखकर बहुत खुश हो गई। रेखा ने राजेश के लिए चाय बनाई और दोनों चाय पीने। रेखा ने बातों ही बातों में राजेश से नंबर मांग लिया और कहा कि मैं आपसे अपने पति के बारे में फ़ोन करूंगी। जब राजेश रेखा के घर से चला गया तो रेखा का फ़ोन आया और उधर से रेखा बोली, राजेश बोल रहे हो? राजेश ने कहा, मैं राजेश बोल रहा हूँ। राजेश, मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे आपसे प्यार प्यार हो गया है। यह सुनकर राजेश बहुत खुश हो गया। उसने भी गर्म लोहे पर वार कर दिया कि रेखा, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है, पर मैं यह बोलने से डरता था कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। रेखा, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। कुछ करो, मैं तुम्हारे प्यार में कब का तड़प रहा हूँ। रेखा ने कहा, आज रात 10 बजे तुम घर पर चुपके से आ जाना। जरा ध्यान रखना कहीं मेरी सास तुमको देख ना ले। राजेश ने कहा, ठीक है। जब रात हुई तो राजेश रेखा के घर पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो देखा कि सास सो रही थी। उस घर में रेखा की सास बस 2 ही लोग रहते थे। रेखा के ससुर तो पहले ही मृत्यु हो गई थी और रेखा का पति 3 सालों से जेल में बंद था। उस रात रेखा ने राजेश के साथ खूब मजे लिए। उसके बाद रेखा ने राजेश को वापस घर भेज दिया। अब रेखा और राजेश रोज रात को मिलने लगे। एक दिन रेखा और राजेश दोनों रात में मस्ती कर रहे थे। तभी दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।